से बड़ा श्रेय हमारे आवाम को जाता है, दूर उशाबाद के लोगों को जाता है। हमें इस बात का हमेशा भरोसा रहा है कि जो दूर उशाबाद के लोग हैं वो पॉलिटिकली मैच्योर्ड हैं और वो सियासी तौर फैसला लेना जानते हैं। कब किस वक्त क्या फैसला हमारा होना चाहिए वो हमेशा से एतबार उस वोटर पर मेरे को रहा है। हमने 1996 से लेकर आज 24 तक मेरे ख्याल से दर्जनों चुनाव लड़े। हमेशा उन्होंने सही रास्ते पर सही जगह वोट किया। एक 2014 का चुनाव हम 150 वोटों से वहाँ रह गए थे, वो भी आवाम की कोई गलती नहीं थी, वो हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कुछ कमियां उस वक्त बन चुकी थी जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट नेगेटिव हुआ। तो इसलिए आज जितना बड़ा मैंडेट और बड़े ताकत के साथ उनने दिया है, उम्मीदें उनकी ज़रूर वाबस्ता की हैं, मगर हमने ऑलरेडी अपने मंशूर में बताया कि ये चुनाव फ़िलहाल स्टेट रेस्टोरेशन के लिए है। जो हमारे हुकूक छीने गए पहले वो लड़ाई लड़ी जाएगी और जब वो लड़ाई में हम कामयाब होंगे फिर अपने आप हम पहुंचेंगे कि जो इलाके की रिक्वायरमेंट है, लोगों की तमन्नाएं हैं, उसको एड्रेस करने का हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। मेयर साहब 10 साल का इंतज़ार खत्म हुआ है और 10 साल के बाद यहाँ पे इंतखाबात हुए हैं, तो लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे क्योंकि लोगों ने भरोसा किया है। मैं तो बोल रहा हूँ 10 साल में जो सब कुछ नेगेटिव फैसले बीजेपी ने लिए, पहले उनको अंडू करना है, क्योंकि वो फैसले लोगों से पूछ के नहीं किए गए, लोगों के किसी फोरम को नहीं पूछा गया, कोई नुमाइंदगी नहीं थी। वो तो दिल्ली में बैठ के उनने सारे हमारे तकदीरों के फैसले किए। अब जबकि नुमाइंदगी लोगों ने बनाई, इस चुनाव का सबसे बड़ा जो खासियत थी वो यही थी कि अब नुमाइंदगी आ गई, अब एथोराइज असेंबली हो गई, असेंबली में कोलिशन को एक इख्तियार मिला। तो कोलिशन का पहला काम है जो गलत फैसले, जो हमारे खिलाफ के फैसले हैं, उनको अंडू करना, उनको सही करना, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान है उसको वापस हासिल करना। पहला टॉप प्रायोरिटी पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की यही है, यही हमारा मंशूर था और उस पर हम कशमकश करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो पहचान वापस लेने की कोशिश। मेयर साहब, भारत जोड़ो यात्रा से कितना फ़ायदा पहुंचा कांग्रेस पार्टी को? बहुत फ़ायदा हुआ, मगर हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, उसका फ़ायदा हमारे दूसरे साथी उठा पाए। सरकार कब तक बनेगी? क्या आपकी सरकार में जैसे कि नोशन आम पब्लिक में कि डिप्टी वजीर आला, ये है? ऐसा कुछ नहीं, अभी तो कोलिशन आपस में बैठेगा। हम तो इतना ही मानते हैं कि जितना जल्द हो सके फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने और भी कुछ इशू है, जैसे 5 MLAs को नॉमिनेट करने की बात है, रिजर्वेशन। जितना जल्दी सरकार बने, कैबिनेट रिकमेंड करे, जो जायज़ लोग होंगे उनको नुमाइंदगी दे, न्यूट्रल लोग हो, कोई एक पार्टी के मतलब वो मखोटे नहीं होने चाहिए। तो इसलिए पहली प्रायोरिटी वो है, इसलिए जल्द अज जल्द सरकार बननी चाहिए और उसके बाद जो लोगों के सामने एजेंडा रखा है उसको हम आगे चलाने का काम करें, यही है। बाकी कौन क्या बनना है ये हमारा प्रोरोगेटिव नहीं है, ये हमारी पार्टीज़, हम डिसिप्लिन सोल्जर्स है अपने पार्टीज़ के। जो पार्टी हाईकमांड मुनासिब समझेगा, जिस किसी को जो जिम्मेदारी देंगे हम उस जिम्मेदारी को निभाने का रोल अदा करेंगे। ये तो जाहिर सी बात तो की गई थी ना, कोशिश तो की गई थी कि सरकार बनने से पहले ही हम नॉमिनेट करें, तो वो बैकडोर एंट्री हो जाती है। प्रोसीजर ये है कि जो भी नॉमिनेशन होनी है वो स्टेट कैबिनेट के तरफ से रिकमेंडेशन होनी चाहिए, गवर्नर उस पर ऑर्डर करता है। आप किस तरह इसको? उसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते हैं ना, जब कोई कदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उठेगा तो देश में बहुत सारे ऐसे फोरम हैं जिनमें वो सवाल उठेगा, जिनमें वो चैलेंज होगा। तो मुझे आज के दिन अब लोगों का मैंडेट क्लियर होने के बाद लगता है कि बीजेपी या लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहिए। शुक्रिया।